यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज मैं मौजूद हूं हेल्प अदर फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी और यूनिवर्सल न्यूज के फाउंडर मेंबर मोहम्मद शकील साहब के साथ। शकील साहब हर मामले में पैनी नजर रखते हैं, चाहे वो सामाजिक बात हो, चाहे राजनीतिक बात हो, देश के हित की बात हो। जब भी हम आते हैं बेबाकी से बोलते हैं और आज का मुद्दा बड़ा गंभीर है। मुद्दा इसलिए गंभीर मैं कह रहा हूं कि रमजान का महीना है और जुम्मे का दिन। जी हाँ, रमजान का जो जुम्मा है पड़ रहा है होली पे। तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की बातें हो रही हैं। चैनलों ने एक तरह से बाढ़ लगा दिया है माहौल खराब करने की। तो आइए शकील साहब से गुफ्तगू करते हैं कि इसका हल क्या है और क्या रास्ता अख्तियार करा जाए तमाम धर्मों के लोगों को, ताकि रमजान का जुम्मा और होली जो है वो साथ खैरियत से दोनों धर्म के लोग मना सके। तो आइए चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं शकील साहब से। जी जरान भाई, मैं आपके और आपके यूनिवर्सल न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को रमजान की शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही जो आने वाले फ्राइडे को जुमा के दिन जो होली का त्यौहार है, मैं तमाम देशवासियों की दिल की गहराई से होली का भी मुबारकबाद देता हूं। मैं मोहम्मद शकील हेल्प अदर फाउंडेशन का एक जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से जैसा कि आपने कहा कि हमारे हेल्प अदर फाउंडेशन में सभी धर्म के लोग हमारे मेंबर में हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई मिल के हम लोग बिजनेसमैन हैं और हम सब मिल करके अपने ज़कात की रकम या जो भी फंड है हम लोग अपने फंड इकट्ठा करके और गाहे बगाने जैसे मेडिकल का काम करना, एजुकेशन पे काम करना, ठंडियों में जो है ब्लैंकेट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। अभी जैसे रमजान में है इसमें इस मौके से हर एक धर्म के, हर एक जाति धर्म के लोगों के लिए राशन किट का तकसीम करना। लगभग ये 1000 किटें हम इस बार बांटने जा रहे हैं। कोई धर्म विशेष, जाति या प्रांत का हम लोगों ने कोई लिमिट नहीं रखा। जो इसके नीडी हैं, जो इसके मुस्तहक है, वहां तक हम घर घर खामोशी से पहुंचाने का हमारी सारी टीम जो है, हमारे हेल्प अदर फाउंडेशन के जितने भी मेंबरान हैं वो सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह तन मन धन से लगे हुए हैं इस काम के कार्य खैर को काम करने में। शकील साहब, एक सवाल ये आ रहा है बार बार कि जैसे रमजान में जो है जुम्मा पड़ रहा है और जुम्मे के दिन जो है होली भी आ रही है, कई टीवी चैनल तरह तरह की डिबेट कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब पे आपका क्या कहना है सर? जरान भाई, ये देखिए, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, और कुछ चैनल ऐसे हैं ना जो इसको डिबेट लेकर के अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब की कुर्बानी से हमारा देश आजाद हुआ और जाहिर सी बात है हमारे पुरखों ने जो कुर्बानी दी है, जो इन्होंने एकजहती दिखाई है, और आज भी हम सब आपस में मिलकर भाईचारे के साथ, चाहे जो जिसका भी त्यौहार, ईद हो, होली हो, दीपावली हो, हम सब गले गले मिलकर एक दूसरे के त्यौहार को बड़ी खुशी से मनाते हैं। हमारे आसपास में तो ऐसे ही दिल्ली शहर का एरिया है, हमने आज तक यहाँ पे ऐसा कोई माहौल देखा नहीं। ये सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप का मीडिया या कुछ मीडिया में मैंने भी देखा कि कुछ नेशनल मीडिया ने भी इस चीज को काफी डिबेट में लेकर आए। मैं हाल ही में बताता हूँ, मैं ये सदर बाजार थाना के जो एसओचओ साहब है हमारे सहदेव सिंह तोमर साहब, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने भी यही कहा कि होली के त्यौहार के मौके से आप लोग भी चौकन्ने रहें, कहीं पे कोई ऐसी अराजकता, कोई एंटी सोशल लोग जो है समाज को मतलब कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश न करे। तो ये एज ए नागरिक की हैसियत से हमारी भी हैसियत है। उसी तरीके से यस्टरडे जो है देश बंधु गुप्ता रोड थाने पे भी जो है वहां पे जो है पीस कमेटी की मीटिंग हुई। वहां के एसओचओ श्री रणधीर सिंह एसओचओ साहब, एडिशनल एसओचओ सुमन जी हैं, और ये चौकी इंचार्ज जो हमारे जो सिद्दीकपुरा के जो है परमिंदर सिंह जी, ये सब मौजूद थे। हमारे इमाम साहब और पंडित जी भी आए और इलाके के कुछ जो है मौजिज लोग भी जो है देशबंधु गुप्ता रोड में हम लोग इकट्ठे हुए और यहाँ भी इस बात को लेकर पूरा मंथन हुई और सब लोगों ने, सब भाइयों ने मिलकर यही चीज कहा कि नहीं जी, हम सब मिलकर के एक साथ त्यौहार मनाते हैं। हमारे एरिया में सुख शांति है, हम लोग के एरिया में कभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ जो है पुलिस के अपने एडमिन को ही नहीं कहें, बल्कि हमारी एज ए नागरिक, हम एज ए हिंदुस्तानी के नाते हमारी भी एक जिम्मेदारी होती है कि हम आसपास भाईचारा बनाए रहें। और कोई भी ऐसा अराजकता, कोई भी चाहे किसी भी धर्म जाति का लोग हो, अगर वो हमें समाज को बांटने की कोशिश करता है, गलत वे में करता है, तो हमें हम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो मस्जिद समाज के लोग हैं, हमें मिलकर के उस चीज को जो है समझाना है एक दूसरे को, ताकि के कहीं पे कोई ऐसी जो है कोई ऐसी घटना न घटे। लेकिन मैंने जिस तरीके से डिबेट में मैंने देखा
कि खासतौर से यूपी के जो है संभल में देखा कि जहां मस्जिदों को जो है जुमा के दिन ढक दिया जाए। सबके अपनी ओपिनियन थे। बिहार से भी कुछ न्यूज आया कि भाई 2 घंटा पहले जो है जुमे की नमाज हो जाए या 2 घंटे के बाद होली मनाया जाए। ये सब जो है ये वोट बैंकिंग की राजनीति है। मैं इस चीज को नहीं मानता। नमाज भी वक्त पे पढ़े, हम होली भी वक्त पे मनाएं। अगर किसी भाई से गलती से कोई रंग लग जाता है तो हमें अपना भाई समझ से उसको माफ करना, बल्कि उनको और गले लगाना है और हमें अपने आप को ऐसा पेश होना है कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। राजनीतिक लोग जो है, कुछ मीडिया इस चीज को अपनी वोट बैंकिंग बढ़ाने के लिए या अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें लाते हैं। लेकिन धरातल पे ये है, हकीकत बात ये है कि गंगा जमुना की एक तहजीब है। लोगों की जहनियत ऐसी दूर दूर तक नहीं है। हर आदमी हर त्योहार को, चूंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में ये चीज है, हर आदमी को अपने धर्म के हिसाब से मनाने का उसको पूरा राइट है। किसी को कोई बाधा नहीं है। तो हमारे हिसाब से नमाज भी वक्त पे होनी चाहिए और होली भी खुशी के साथ, खुशी को जोश उत्साह से के साथ टाइम पे होनी चाहिए। देश हमारा बहुत ही खूबसूरत देश है। हमारे पुरखों की कुर्बानी से ये आजाद हुआ है। हमें एकता में ही अखंडता है। हम एक रहेंगे तभी हमारा देश तरक्की और उन्नति पे जाएगा। हम सबको मिलकर के अपने बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देना है, हमें हेल्थ पे ध्यान देना है, हमें जो है कारोबार पे ध्यान देना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। जो हमारा प्रतिनिधि, जो हमारी गवर्नमेंट है, उससे हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपनी बेरोजगारी के लिए डिमांड करें, न कि हिंदू मुस्लिम की बातों में हम उलझाए। कुछ मीडिया है जो अपनी टीआरपी के लिए बार बार इस तरह की डिबेट करते हैं, जबकि इससे पहले हमने रहे, लेकिन कभी भी इस तरह का हमने डिबेट नहीं देखा जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मीडिया भी जो है हिंदुस्तान की चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन मैं मीडिया से भी अपील करूंगा, प्लीज इस तरह की डिबेट आप न करें, देश को बांटने की बातें न करें। जो लोग देश की बांटने की बात करते हैं उनको आप अपने चैनल पर ना बुलाएं। देश जोड़ने की बात करें। न मस्जिद को ढाकने की जरूरत है, न 2 घंटा पहले नमाज पढ़ने की जरूरत है, या न 2 घंटा बाद होली मनाने की जरूरत है। सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। बिल्कुल खुश मिजाज माहौल से होना चाहिए और हमें एक दूसरे को 100% कोऑपरेट करना चाहिए।